बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई न कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चले। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। और विश्वास होगा तो शिव मिलेगा। एक पत्र है अच्छा, कृष्णा कंवर नाथावत, कृष्णा कंवर नाथावत, पति का नाम मूल सिंह जी राठौड़, जयपुर की निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा विवाह को 12 साल हो गए थे, 12 साल तक मुझे संतान नहीं थी, डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई भगवती सिंह सीहोर गए, वहाँ से मेरे लिए कंकड़ शंकर लेकर आए, उसकी पूजन करना मैंने प्रारंभ किया। मेरी सहेली अनीता ने मुझे रुद्राक्ष दिया, रुद्राक्ष को रात में जल के लोटे में रखती और पति भोलेनाथ पर जल चढ़ाते और मुझे जल ला के देते। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। गुरुजी आपकी कथा पुष्कर अजमेर में पंडाल में बोल कर सुनी, पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहाँ झोली भर दो बाबा से रोज विनती करती थी, वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर गर्भ पर लगाती थी।
बाबा से विनय करती, मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो आप देते हो। मेरे 12 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं बाबा। पुष्कर की कथा में मैंने बाबा से विनती करी, वहां से पुष्कर की कथा से लौट कर आई, 2.5 महीना भी नहीं निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, पर गर्भ में जो बच्चा था उसका विकास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। अब 12 साल के बाद तो बच्चा ठहरा है, अब उसको भी निकाल दूं तो कैसे निकालूं? मेरे पूरे परिवार ने कहा कि अब करें क्या? डॉक्टर तो मना कर रहा है इस बच्चे का और कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकालो। मैंने डॉक्टर से कहा थोड़ा तो इंतजार करो, मेरे बाबा ने दिया है वो संभालेगा। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, कथा सुनती, पति से बेलपत्र मंगवाती शिवजी का मंदिर का, वो कथा के बाद उसको खा लेती। बाबा से प्रार्थना करते करते ऐसे समय निकल गया और बाबा की कृपा से जब मैं दूसरी बार जांच कराने के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन आना प्रारंभ हो गई है और बच्चा ठीक नजर आ रहा है। ऐसा समय करते करते 9 महीना 12 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति, स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति 12 साल के बाद। शिव की एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखो जरा। वसु कंवर, पति का नाम जितेंद्र सिंह शेखावत, पता गांव करौली, तहसील पाउटा, जिला कोटपुतली, बहरोड। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। अप्रैल 2024 में ऑफिस से घर आते समय चमगादड़ का पंजा मेरे पति की आंख में लग गया और आंखों से दिखना, धीरे धीरे घाव हो गए आंखों में और आंखों से दिखना बंद हो गया। मेरे पति की आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट में जयपुर के डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर हमने जयपुर के डॉक्टरों से सलाह मांगी, तब उन्होंने हमें दिल्ली के AIIMS हॉस्पिटल की सलाह दी। मेरे पति और मेरी सास माँ दिल्ली हॉस्पिटल में लेकर गए। पति की कई जांचें करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए कहा। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, हम कह नहीं सकते। फिर हम लोग परेशान होकर डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर आ गए। आने के बाद किसी ने बताया कि अगर शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई जाए, पोछा लगाया जाए, एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को पिया जाए, उसका अंतर आता है। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर हम अपने यहाँ आने के बाद शिव जी के मंदिर में जाने लगे। आपका एक उपाय था गुरुजी, 9:15 वाला उपाय भी हमने किया और बाबा की कृपा से हम दूसरी बार दिल्ली डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब चिंता की जरूरत नहीं है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? महाराज महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए
पूरी कामना हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। आप उससे विनय करो, वो स्वीकार करो। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में रही। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ दे, आंख के आंसू को पोंछ दे। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने के लिए। और कितनी अर्चना आई। कामदेव ने समाधि तोड़ी शंकर भगवान की, कामदेव जलकर भस्म। कितना कितना तप। लोग कहते हैं पार्वती जी ने घोर तप करा, घोर तप। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रहती थी, ध्यान शंकर में रहता, शिव ध्यान शिव में, शंकर, और कहीं मन जाता ही नहीं। आप अगर कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो, तुम्हारा ध्यान शंकर में लगा रहना चाहिए। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन पानी लाया, कौन सामान लाया, क्या करना। मेरा बाबा, आज मेरी कथा का छठा दिवस है और आज मेरे बाबा की कथा की शिवरात्रि है। मैं जानती हूँ कथा की शिवरात्रि मतलब उस दिन 64 योगनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सारे ग्रह, सारे वार, सारी तिथियां सब अनुकूल हो जाती है। जिस दिन शिवरात्रि कथा की आती है उस दिन शंकर सारे देवताओं के साथ आकर विराजमान हो, विराजमान। आज का नजारा, आप लोग तो रात्रि को यहाँ पर रहते हो, जो रात को यहाँ रुकते हैं वो तो देखेंगे, पर जयपुर वालों से भी कहूँगा कभी मौका मिल जाए और कोई आपको यहाँ का लाइव अगर अंदर आने का मौका नहीं मिले और कोई प्रसारण में दिखाए भी तो देखना रात का नज़ारा कि शिवरात्रि के दिन लोग रात्रि के समय पर भजन में डूबते हैं। सुबह 8 बजे कथा की तैयारी में सुबह से बैठकर भगवान का इंतजार करते हैं, 11 बजे कथा सुनकर प्रार्थना कर कर सब झोली भरकर अपने अपने घर को चल देते हैं। चल कल दोपहर में 12:30, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कोई तुमसे कह देना कि पंडाल में बैठ जाओ तो बैठने का मन नहीं करेगा। कोई तुमको 500 का नोट भी देगा ना तो तुम नहीं बैठोगे। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मेरा बाबा गया, बाबा कथा गई, मेरे शिव ने मुझे झोली में भरकर दे दिया, चलिए।
और मेरे जयपुर की जी करना कि आ तेरी जो जी गुरु जी मारी कुटिया में आ तेरी जो जी, और हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, थारा चरणा की रज से बन जाएगी आ तेरी जो जी। भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान से विनय करते रहो, निवेदन करते रहो। पानी वालों ने पानी पिलाया, टॉफी वालों ने टॉफी खिलाई, बिस्कुट वालों ने बिस्कुट खिलाया, भोजन वालों ने भंडारा चलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, जहां जहां से समिति ने भी खूब भोजन कराया। और साथ साथ में कई रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले जिनका ई रिक्शा है, कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री चलाया भक्तों को छोड़ने के। कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री, उस पर वो बैनर लगाया रिक्शा फ्री कथा स्थल तक के लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप फ्री चला, भक्ति का बल क्या होता है महाराज, समझना बड़ा कठिन है, बहुत। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती को लेकर चले और होके नंदी पे सवार, मेरा भोलानाथ होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।
डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। है सर पुकार होके नंदी पे सवार, गले है सर पुकार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, होके नंदी पे सवार उनके भक्तों की पुकार। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। मृगछाला पहने ले जटाओं में गंगा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा। चम चम चमकता है माथे पे चंदा, मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा। चम चम चमकता है माथे पे चंदा। देखो गौरी गौरी मैया की श्रृंगार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ, गौरी मैया श्रृंगार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।
राधे 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 ओ देवों के देव इनकी महिमा महान है भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है देवों के देव इनकी महिमा महान है भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान ओ देवों के देव इनकी महिमा महान है भोले भक्तों की ये तो भोले भगवान है देवों के देव इनकी महिमा महान है भोले भक्तों की ये तो भोले भगवान करने भोले करने भक्तों का होता होके नंदी के सवार काशी नगरी से आए मेरे भोले करके भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा से हृदय से प्रार्थना करिए विनय करिए निवेदन करिए विनती करें देवादिदेव महादेव से प्रार्थना जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना कर कर विनय कर मौका लगा है बड़े आनंद के साथ बाबा को विनय करिए निवेदन करिए। आज कथा का छठा दिवस है और आज कथा की शिवरात्रि भी है। हम कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे ये मौका फिर नहीं मिलने वाला। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ बैठकर बाबा से विनय करें निवेदन करें विनती करें साथ में बोलिएगा शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा करने वाले शिव मां पार्वती को अपना बना लेते हैं। कहते हैं जो शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है अपना हाथ आगे बढ़ाकर जो शंकर की ओर जल समर्पित करता है शिव उसके हाथ को पकड़कर उसको मंजिल तक छोड़ देते हैं। मंजिल बोल बम का नारा है। जैसे पक्षी रात भर पेड़ की डाली को पकड़कर सोता रहता है पर पक्षी सोने पर भी जमीन पर नहीं गिरता। पक्षी का कोई घर नहीं है पर पक्षी रात भर पेड़ की डाली पर आराम से सोता है, गिरता नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि ये पेड़ की डाली पर बिठाने वाला भी शिव है तो हमको संभालने वाला भी शिव है, गिरने नहीं देगा। जब पक्षी को आधी रात को सोते हुए पक्षी को वो पेड़ से नीचे नहीं गिरने देता तो अपने शिवालय में जल चढ़ाने वाले को वो कभी गिरने नहीं देता, वो उठाता है, आगे बढ़ाता। वो क्यों गिरने देता? बस ये जरूर है कि लोग स्वयं पहचान ना पावे शिव जी को। कितना सुंदर व्याख्यान है, कितना सुंदर वर्णन किया है। समुद्र मंथन में 3 अप्सराओं का निकलना और उसमें से एक अप्सरा पुंजिका स्थल जिसका नाम था पुंजिका स्थल, इतनी सुंदर थी उसको देखकर देवता भी रीझ जाते थे। गंधर्व उसको देखा करते, सुंदरता बड़ी थी उसमें। उसका नाम था पुंजिका स्थल।
3 अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जो मंथन में निकली थी। जैसे समुद्र मंथन में 5 गौमाता निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गौमाता मंथन में जैसे समुद्र के निकली, वैसे ही 3 अप्सराएं। उसमें से एक का नाम था पुंजिका स्थल, बड़ी सुंदर। अब भगवान की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान ने तुमको अच्छा घर दिया है, अच्छी काया दी है, अच्छी माया दी है, तो इसको अच्छे कार्य में लगाए, कभी गलत कार्य में इसको लगाने का प्रयास ना करें। और मत मान करे रे काया माटी मिल जाएगी, राम भज लो, नाम भज लो, प्रभु का नाम भज लो। ये मुश्किल से मिली। और अच्छी काया अगर भगवान ने दी है तो इसका सदुपयोग लो। अच्छा धन भगवान ने दिया है, माया अच्छी दी है तो इसका सदुपयोग लो। हम श्री मुख्य जजमान श्री बजरंग लाल जी अग्रवाल जी को, श्री सुधीर जी अग्रवाल जी को, इनको साधुवाद देते हैं। राजन शर्मा जी को, अंबर विलास जी को, आलोक अग्रवाल जी को, श्री अनिल संत जी को हम इनको साधुवाद देते हैं। कम से कम आपके पूर्वजों की आप पर बड़ी कृपा हुई और पूर्वजों की कृपा से आपने यजमान पद ग्रहण कर कर कम से कम इतने लाखों शिव भक्तों को ये अनुपम कथा का रसस्वादन तो कराया। ये कथा तो श्रवण कराई। भगवान अगर धन दे तो उस धन का सदुपयोग करिए। काया अच्छी दी है, शरीर अच्छा दिया है, उसका सदुपयोग करिए। जरूरी थोड़ी ना है कि काया अच्छी दी है तो तुम बन ठन के घूम के लोगों को चिढ़ाओ कि हम तो इतने सुंदर हैं और तुमको भगवान ने काया श्रेष्ठ नहीं दी। क्या दी उसने, उसकी सेवा में लगा। हमको एक अधिकारी की एक बात बहुत अच्छी स्मरण में आती है। महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में हम कथा करने गए और वहाँ के क्षेत्र के जो अधिकारी थे तो वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान थे। और उनकी सूचना आई कि कल वो अधिकारी मुंबई से यहाँ आ रहे हैं और कथा में पहुंचेंगे। कथा थी मालेगांव। हमने अधिकारी जी आए तो उनसे हमने फोन पर बात करी पहले, फिर वो कक्ष में आए तो हमने उनसे कहा कि आप इतने बड़े ओहदे पर हो, इतने बड़े पद पर हो, मुंबई में आपका इतना कार्य क्षेत्र है, पूरा महाराष्ट्र आप संभाल रहे हो और आप कथा में। तो वो अधिकारी ने एक बात कही, वो बात हर एक व्यक्ति की चित्त में रहना चाहिए। उस अधिकारी ने कहा कि महाराज, जब कोई बड़ा अधिकारी कथा या सत्संग में जाता है तो केवल वो अपने लिए नहीं, हजारों नवयुवक बेटा बेटियों को प्रेरणा देता है कि सनातन धर्म की ओर बढ़ना, सनातन धर्म की ओर बढ़ना। अगर कोई धनपति है, करोड़पति है, संतापति है, बहुत बहुत वैभवपति है तो उसको भी कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा न थोड़ा, एक क्षण दो क्षण जाना चाहिए। कोई कलाकार, फिल्मों में काम करने वाला, कोई सलाहकार, कोई नीतिकार, कोई पत्रकार, कोई कथाकार,
अगर ये सब कहीं शंकर के मंदिर में, कहीं महाकाल बाबा के यहाँ, कहीं सोमनाथ जी के यहाँ, कहीं केदारनाथ जी के यहाँ, कहीं भीमार्जुन में, कहीं मल्लिकार्जुन में, कहीं श्री गोविंद देव जी के, कहीं किसी ना किसी रूप में गोवर्धन नाथ जी के, कहीं बाके बिहारी जी के, कहीं राम जी के अयोध्या में, कहीं किसी ना किसी रूप में दर्शन करने जाते हैं, और इनकी फोटो वीडियो भी अगर वायरल होती है तो ये कई प्रेरणा देते हैं कि देखो इतना बड़ा कलाकार होकर अगर भगवान के चरणों में झुक रहा है तो आज की पीढ़ी को झुकना चाहिए। ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा है। पूंजी का स्थल एक ऐसी अप्सरा थी जो इतनी सुंदर थी कि गंधर्व लोक उसको देखता था, देवलोक उसको देखता था। सुंदरता भगवान ने दी है, आप उसका उपयोग करिए। भगवान ने अगर जिभ्या दी है तो उसका सदुपयोग करिए। भगवान ने अगर धन दिया है उसका सदुपयोग करिए। पुंज का स्थल एक दिन निकल कर जा रही थी, उसने दुर्वासा ऋषि को देख लिया। सुंदरता के साथ में बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, विवेकता का होना। भगवान जब धन देता है तो बुद्धि को हर लेता है। भगवान जब सुंदर काया दे देता है, वैभव दे देता है, संपदा दे देता है, गाड़ी बंगला दे देता है, तो थोड़ा थोड़ा बुद्धि को हरना प्रारंभ कर देता है। फिर उसकी चित्तवृत्ति नहीं आती, उसका स्मरण नहीं आता। भविष्य पुराण कभी अगर मौका लगे तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की लेके आना और अपने घर में अध्ययन करना कि भविष्य पुराण की 5-6 चीजें बहुत स्मरण करने वाली होती है। भविष्य पुराण की 5-6 चीजें स्मरण करने वाली होती है। कहते हैं जो हमारे घर में संबंध लेकर आया है, जो हमारे घर में संबंध पक्का करने आया है, जो हमारे घर में मिलने के लिए आया है, जो हमारे घर में पहुंचा है, जिससे आप बात कर रहे हो या आपके घर में कोई आया है, वो सोफे पर भी बैठ रहा है, कुर्सी पर भी बैठ रहा है, तो उसके बैठने का तरीका क्या कहता है? आप कैसे पहचानोगे कि ये बैठा हुआ व्यक्ति किस तरह का दान करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता कि नहीं करता? आप कैसे पहचानोगे? तो भविष्य पुराण में लिख दिया, जो ऊंचे स्थान पर भी बैठकर अगर पांव लंबा कर कर पसार कर बैठता है तो पांव वही पसारता है जो हाथ को सुकड़ा कर लेता है। हाथ जब देना बंद कर देते हैं तब पांव लंबा होकर वो आराम से पसार कर बैठता है। वरना किसी के घर पर मिलने भी जाए अगर कोई व्यक्ति तो वो पांव लंबे कर कर नहीं, पांव को भी सकोड़ कर बैठता है कि हम किस स्थान पर आए। ये भविष्य पुराण कहते हैं। भविष्य पुराण मटका है पानी का, पीने का स्थान है, पानी का मटका है, उस मटके के आसपास काली चींटी हो रही है कि लाल चींटी हो रही है, यह हमारा भविष्य पुराण बताता है कि उस चींटी का फल क्या है। घर में बीमारी आने लगती है तो उसका भी महत्व भविष्य पुराण बता देती है कि अगर घर में बीमारी आ रही है तो उसके 3 सूचक बता दिए जाते हैं। हमारा कि घर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली, उसकी 3 सूचकता बताई जाती है। ये भविष्य पुराण बताता है। काया अगर सुंदर हो, कुंज का स्थल इतनी सुंदर थी कि उसमें थोड़ा सा अहम जागृत हो गया। अहम और मत मान करे रे काया, ये काया माटी मिल जाएगी राम। भजन। बहुत बहुत कठिन है महाराज, कौन पूछेगा? चार कंधे और 40 कंडे, इतना ही शरीर है। मरने के बाद 4 कंधे मिल जाएंगे, 40 जम के बोलो कंडे मिल जाएंगे। याद रखना, मरने के बाद 4 कंधे और 40 कंडे तो कोई भी दे देगा, पर मरने के बाद चतुर्भुज नारायण का दर्शन कोई नहीं दे पाएगा। कौन देगा उसका स्मरण? एक पत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा। पत्र को जरा आप लोग एलईडी पर पढ़िए, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। कितना सुंदर पत्र है और आश्चर्य की बात है, उस पत्र का स्मरण जब आप करेंगे तो आपके जीवन में रहेगा। पढ़िएगा। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता पति का नाम कमल किशोर शर्मा है। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, निवासी बंगरू जिला जयपुर से।
पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। दिख रहा है सबको पत्र? जम के बोलो। हाँ। आदरणीय गुरुजी, मेरा नाम ममता, पति का नाम कमल किशोर शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी बंगरू जिला जयपुर की हूँ। गुरुजी, मुझे 2023 में बाथरूम के रास्ते से ब्लड आना प्रारंभ हो गया। हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको गांठ है, तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। हम दूसरे दिन ऑपरेशन कराने गए। गांठ को ऑपरेशन करके निकालकर जांच के लिए भेज दी गई। जांच आने पर डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर हो गया। कैंसर है, आपको कीमो की थेरेपी करना पड़ेगी। मन में थोड़ा सा क्षुब्धता, कीमो की थेरेपी ना कराते हुए हमने विचार करा एक बार शंकर पर भरोसा करा जाए। हमने सीहोर जाने की सोच ली। वहां जाकर हमने कंकर शंकर की पूजा की। वहां से मिला हुआ रुद्राक्ष बाबा को जल चढ़ाते और उसका आचमन करते। फिर हमने 15 दिन के बाद कैंसर के बड़े डॉक्टर को दिखाया और जांच करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने बोला आपको पूरी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर नहीं है। 27/12/2023 को बाबा की कृपा से हम शिव तत्व की ओर आगे बढ़े। शिव किसको कहते? एक पत्र और देखिए, एक बेटी का कितना सुंदर पत्र है। बेटी ने अपनी मां से शर्त लगाई है, उस पत्र को जरा पढ़िएगा। मेरा जिला सिकर, ग्राम मंडावरा की हूँ। गुरुजी, कथा के पंडाल में बैठकर हम कथा सुनने का क्या फल है बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी ऐश्वर्या ने कहा, मम्मी, सियोर वाला गुरुजी कथा है कि भोले बाबा से जो मांगो वो देता है। कथा के पंडाल में बैठो चाहे टीवी के सामने मांगो, जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने कहा एक लोटा जल चढ़ा और बाबा कृपा करे। गुरुजी, बच्ची ने कहा अब मुझे सियोर वाले महाराज के वचन का ध्यान रखना है। मैं 12वीं की पढ़ाई करूंगी और मैं कहीं कोचिंग नहीं करूंगी। 12वीं की पढ़ाई करते करते क्या तुम्हारा सियोर वाला महाराज शंकर जी मुझे डॉक्टर बना सकता है? अब जवाबदारी उसकी है। 12वीं का एग्जाम देने में लग गई और डॉक्टर बनने की परीक्षा की तैयारी भी करने लगी। कह दिया एक ही बार एग्जाम दूंगी और मैं नीट की एग्जाम में क्लियर होना चाहिए तो मानूं कि मैंने कथा सुनी है। बाबा के मंदिर जाती, 12वीं की पढ़ाई करती। 12वीं की पढ़ाई करते करते उसने नीट की पढ़ाई की चालू कर दी। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बाबा पर भरोसा कर कर। आप कहते हो कि पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने 4 गुना करा। आप कहते हो एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना, उसने वही करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी 12th भी पास करी और बाबा की कृपा से नीट भी क्लियर कर ली और डॉक्टर की पढ़ाई बिना कोचिंग के। आपके भीतर वो बल है। शिव महापुराण की कथा में अभी वर्णन किया, भाग्य पलटने का बल अगर किसी में है तो वह आपके अंदर है। आप जब लगनता से अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ। कौन सा कार्य? और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। ऐसा कौन सा कार्य जो हम नहीं कर सकते? अपनी अहंकार को थोड़ा त्यागो। पत्र में उसने लिखा, मेरी बेटी जब नीट का एग्जाम क्लियर कर ली और 12वीं क्लियर कर ली तो मेरी बेटी भी आश्चर्य करती है और बाबा की कृपा से सरकारी कॉलेज में जो वो चाहती थी, बाबा की कृपा से वही कॉलेज उसको प्राप्त हुआ। और बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरा शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी, उसका क्या वर्णन। फिर कहेंगे दुनिया की दृष्टि में ये केवल शिव पुराण की कथा है। कल पूरी हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक, 11 बजे पूर्ण हो जाएगी। 21 तारीख से दिल्ली में निरंकारी मैदान में चालू हो जाएगी। 27 तारीख तक दिल्ली में कथा चलेगी। आप अपने घर पर कल कथा श्रवण कर कर चले जाएंगे।
पर विश्वास के साथ कहते हैं, जिसने झोली पसार कर दिल से सुनी है, मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। आपको फिर उससे खाली नहीं वैसे, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फंसा, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उसकी विनय, उसकी आराधना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास खाली नहीं जा सकता। पुंज का स्थल के अंदर अहंकार आ गया था, और अहंकार आया तो दुर्वासा ऋषि पर उसने पानी छीट दिया, जल का छीटा कर दिया। जैसे ही दुर्वासा जी पर जल का छीटा करा, दुर्वासा जी को क्रोध आया। पहले तो उन्होंने समझाया, ए बेटी क्या करती हो, तुम्हें मालूम नहीं, कोई संत अगर साधना कर रहा है तब कर रहा है, और तुम उस पर पानी डाल रही हो, यह श्रेष्ठता नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कोई साधना में डूबा है, कोई भजन में डूबा है, कोई स्मरण में डूबा है, आप उसको स्मरण में डूबने दो, आप उसको भजन करने दो, उसको भक्ति करने दो। हम जितने दिन सीहोर रहते हैं, जो भी दिन मिलते हैं सीहोर में रहने के लिए, उतने दिन कंकर शंकर की भूमि पर बाबा के हृदय से प्रणाम करते हुए, प्रतिदिन नमन कर कर जो कंकर हाथ में आ जाए उस कंकर का स्मरण, पूजन, अर्चना और अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, हृदय से कहते हैं। विश्वास से जो कहा जाए वो पूर्ण हो, पर भरोसा पूर्ण करिएगा तो ही तो पूर्णता होगी। हमारे शंकर भगवान को तो चावल का दाना भी टूटा हुआ नहीं चढ़ता, उसको तो चावल का दाना भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो टूटा हुआ नारियल भी नहीं चढ़ता, उसको तो श्रीफल भी पूरा चढ़ता। हमारे शंकर भगवान को तो बेलपत्र भी पूर्ण चढ़ती है, तो शमी पत्र भी पूर्ण चढ़ता है। जब श्रीफल पूरा चाहिए, चावल का दाना पूरा चाहिए, बेलपत्र पूरी चाहिए, शमी पत्र पूरा चाहिए, तो आपका विश्वास भी शंकर को पूरा चाहिए, तब कार्य पूर्ण होगा। पत्र देखिए, एक और पत्र, अच्छा सुषमा सिंह, मैं जयपुर की निवासी हूं, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे पति आर्मी से रिटायर हुए हैं। मेरी बेटी बड़ी कंप्यूटर इंजीनियर कर चुकी, पर उसका कोई जॉब नहीं था, मेहनत कर 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 थक गई, आखिरी में भी उसका कोई जॉब नहीं लगा। तब बेटी हार गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि टीवी पर आपकी कथा सुन, और कथा सुनकर बाबा से विनती कर, 3 महीने में बाबा जरूर देता है। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी सियोर वाला बाबा कहता है, महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। पापा की भी तो नौकरी नहीं लग रही, जब से वो आर्मी से रिटायरमेंट लिए हैं 2 साल हो गए, पापा की नौकरी नहीं लग रही है मम्मी, और मेरा जॉब नहीं लग रहा। हरियाणा में रेवाड़ी में सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आ रहा है, पंडाल में बैठकर अपन कथा सुनते हैं। हम, हमारी बेटी, हमारे पति कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए। बाबा का वहीं बिछौना बिछाते, जो लोग देकर जाते वो भोजन कर लेते, पानी पी लेते, और अपना 7 दिन का गुजारा कथा के पंडाल में किया। बाबा से खूब प्रार्थना करी, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव
कथा में से लौट कर आए और बेटी का मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। और दूसरा, मेरे पति जो 2 साल से जब रिटायरमेंट होकर आए थे आर्मी से, उनका कोई जॉब नहीं था, बाबा की कृपा से आज वो सरकारी बैंक के मैनेजर बनकर विराजमान हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, बड़ा अच्छा पत्र। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं मीनू कंवर, पति भंवर सिंह राजावत, निवासी वैशाली नगर जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं वैशाली जयपुर की हूँ। मेरे बेटे ने गुरुजी 2021 से सीए का एग्जाम दे रहा है पर क्लियर नहीं हो पा रहा, परेशान हो गया। आखिरी में उसको असफलता ही हाथ लगती थी। बहुत परेशान होकर वो कहता था, मम्मी अब मैं सीए नहीं बनना चाहता। मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू बिलपत्र पर शहद लगा और अपनी पढ़ाई को 4 गुना कर। काली मिर्च वाला प्रयोग मैंने अपने बच्चे को बताया। मंदिर में जाकर झाड़ू लगा, पोछा लगा और अपनी मेहनत को 4 गुना कर। मेरे बच्चे ने अपनी पढ़ाई करना 4 गुना प्रारंभ करी, मेहनत करी। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 10 जनवरी 2023 को सीए क्लियर कर लिया और 22 वर्ष की अवस्था में मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, ये बाबा को नमन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो आप पूर्ण नहीं कर सकते? बस आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता और आपकी मेहनत आपको सफलता के मंजिल तक लेकर जरूर जाएगी। करो। जिनके पत्र पढ़े, अगर वो लोग बैठे हों तो आ सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। जिन जिन लोगों के भी पत्र पढ़े गए, शिव तत्व है, शंकर शंकर। शिव कथा कह रही है। पुंज का स्थल दुर्वासा जी ने समझाया, बेटी गलत कृत्य ना करो, गलत कृत्य ना करो। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछें, तुम्हारे घर से 200 घर छोड़कर कोई रहता हो और उसकी लड़की तुम्हें मिले तो तुम उसको क्या ज्ञान दोगे? तुम उसको क्या समझाओगे? जम के बोलो जरा। नहीं समझाओगे किसको? तुम्हारे देवर की लड़की को, जेठ की लड़की को, बुआ की लड़की को, मामा की लड़की को, काका की लड़की को, फूफा की लड़की को, जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम उसी को कहोगे बेटा ऐसे रहा कर, बेटा कोई बात नहीं, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, संभल के चलना। समझाया उसको जाता है जो अपना होता। और व्यासपीठ से हम आपको जीजी कहते हैं, हम जीजा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिश्ते अगर कोई निभाना जानता है ना तो मेरा शंकर जानता है। शिव के सिवा कोई रिश्ता निभाना नहीं जानता। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा देवादिदेव महादेव रिश्ते निभाना जानता है। अगर कोई रिश्ता निभाना जानता है तो मेरा शंकर भगवान रिश्ते निभाना जानता है। जिनका पूरा परिवार 6 लड़कियां, बेटे, पोता पोती, नाती पंती, किसका संबंध शिव नहीं निभाते? विचार करो। रिद्धि सिद्धि जैसी बहू आ गई, उनके भी लड़के हो गए। शुभ लाभ, शुभ लाभ के भी लड़के हो गए, अमोद और प्रमोद। संतोषी जैसी पुत्री का भी व्याख्यान, संतोषी जैसी। सबको भगवान संजो कर रिश्तों को बनाकर चलते हैं। इसलिए शिव महापुराण एक रिश्ते का संबंध बताती है कि आप अगर कथा श्रवण करने जा रहे हो, कथा सुनने जा रहे हो, आपका शंकर जी से संबंध है, रिश्तेदारी है तो जाओ। शिव जी से तुम्हारा कौन सा संबंध है? अगर कथा में बैठे हो तो तुम छाती ठोक कर कह सकते हो शंकर मेरा पिता है, बाबुल है, मेरा बाप है, इसलिए मैं कथा सुनने के लिए गई। और जितने यहां पर मेरे जीजा बैठे हैं, जितने यहां पर पुरुष बैठे हैं, तुम भी छाती ठोक कर कह देना हम अपने ससुराल में कथा सुन रहे हैं, शंकर मेरा ससुर है।
कितना सुंदर संबंध है। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान के कौन थे? जम के तो बोलो, ससुर। शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के कौन थे? जमाई, दामाद। और दक्ष प्रजापति का कट गया सिर, ससुर का गला कट गया। अब ससुर का गला कट गया, देवताओं ने कहा तुम्हारा ससुर का गला कट गया, कुछ तो कृपा करो। तब शंकर भगवान ने बकरे का सिर लगाया। अब बकरे का सिर लगाया तो ससुर जी को स्तुति करना नहीं आई। मैं कैसे बोलूं? मैंने इनको अब शब्द कहा है, अब इनसे क्या बोलूं? और बकरा हिंदी तो बोलता नहीं है, जयपुर का बकरा बोलता हो तो बात दूसरी। बकरा अंग्रेजी भी नहीं बोलता। अब बकरे का मुंह लगा दक्ष प्रजापति के धड़ पर, तो बकरा क्या बोलेगा? बब 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 बब, जो बब 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 बोले। शंकर भगवान इतने खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, कितनी जोर। शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती जी से, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आया है। और जो महिला भी अगर आकर बम बम बोलेगी तो मैं समझ जाऊंगा मेरी सास भी आई है। सास। और कहां से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव की आराधना, शंकर की स्तुति, शिव तत्व की ओर जाओ, संबंध जोड़ो शंकर भगवान से। कथा सुनने फिर निवेदन करेंगे, शादी मोहल्ले में किसी की भी हो पर निमंत्रण आएगा तो शादी में जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे क्या? अरे बोलो तो, मामा जी के यहाँ शादी और तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा तो चली जाओगी क्या? नहीं, निमंत्रण आएगा तो शादी में जाओगे। पूरा जयपुर भरा पड़ा है, परशु महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शंकर का रिश्ता निभाना होता है, जो संबंध बना हुआ। ये संबंध है आपका हमारा, शिव का संबंध। ये संबंध शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पुंज का स्थल दुर्वासा जी ने समझाया, नहीं मानी, फिर जल का छींटा दिया। क्रोध आ गया दुर्वासा ऋषि को, श्राप दे दिया, तू बांदरों की तरह हरकत करती है, जा तू बांदरी बन जा। रोने लगी, आंखों से जल बहने लगा। क्षमा करो मुझको, मुझसे गलती हो, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। और शंभु पति के आंखें बाहर निकल गई थी, रोशनी पूरी चली गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी देख नहीं पाएंगे, इन्हीं के पति हैं। और बाबा की कृपा से दोनों आंखों की रोशनियां वापस आई। एक बार जोरदार ताली। दीदी कह रही हैं आंखों में से दिन रात खून बहता था और खून ही खून निकलता रहता था, आंखें बाहर आ चुकी थी, पर बाबा की कृपा से अब आंखें वापस दिखना प्रारंभ हुआ। शिवाय नमस्ते। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। 12 साल के बाद हुआ है। डॉक्टरों ने कह दिया था गर्भस्थ में बच्चे की धड़कन नहीं है, और शिव जी की कृपा से 12 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। शिव कथा कर रही है, पुंज का स्थल को श्राप लग गया, तू बांदरी हो जा। रोने लगी, दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गई, बाबा कृपा करो, बाबा करुणा करो, मैं बांदरी बनकर रहूंगी। अच्छा है, तुझे काया का अहंकार हो गया था, जा तू पूर्व देश में जब अपने प्राण त्याग देगी बांदरी की योनि से, तो पूर्व देश में पुंज थल नाम के राजा के घर में तेरा जन्म हो। क्षमा, पुंज थल नाम के राजा के घर में पुंज का स्थल का जन्म हो गया। राजा ने देखा कि जो लड़की जन्मी है उसका मुख तो बानर जैसा है। राजा ने उसको वन में छुड़वा दिया, वन में छोड़। ये लड़की मेरे राजघराने में नहीं रहना चाहिए, इसका मुख बंदर जैसा है, बांदरे के मुख का है, छोड़ो इसको। वन में छोड़ा तो गौतम ऋषि ने, माहिल्या ने उस बांदरी को, मनुष्य का शरीर था, बांदर का मुख था, उस बेटी को पालना पोषना चालू करा। 12वीं के साथ में बेटी ने डॉक्टरी नीट की परीक्षा क्लियर करी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। माँ ने विश्वास दिया, तेरा भरोसा है तो क्लियर कर सकती है। ऐसा शिव कथा कह रही, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व कह रहा। बेटी का जन्म हुआ, बांदर जैसा मुख था, छोड़ दिया वन में, ले जाओ इसको वन में डाल दीजिए। वन में छोड़ा, गौतम बाबा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर नाम रख दिया उसका, सुंदर थी। और गौतम ऋषि ने उसका नाम अंजना रख दिया। क्या नाम रखा? अंजना। एक केसर सिंह नाम के राजा हुए, जिन्होंने एक हिरण के ऊपर बाण चलाने के लिए हिरण के पीछे भागते भागते चले, और वो हिरण दौड़ता दौड़ता मृगा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। राजा को समझाया कि इसको मत मारो, पर राजा माना नहीं, हिरण पर बाण छोड़ दिया। क्रोध में आकर मृगा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू बानर की योनि में जाएगा। क्षमा मांगी तो कहा कि एक नगर के राजघराने में तेरा जन्म होगा, और तू केसरी के नाम से तेरी धर्म पत्नी के गर्भ से एक बेटा जन्म लेगा, जो शिव का ही एक अंश होगा, शिव का। महाराज गौतम बाबा की उस पवित्र कुटिया के आसपास में भ्रमण करते ये केसरी और अंजना, केसरी और अंजना भ्रमण करते, और दोनों भ्रमण करते करते दोनों का ही मिलन हुआ। गौतम ऋषि ने दोनों को देखकर उन दोनों का मंगल विवाह कर दिया। बेटा 22 वर्ष की उम्र में सीए बना है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 22 वर्ष की उम्र में बेटा सीए क्लियर करा। बहुत बहुत साधुता, जोरदार ताली बजाओ। बच्चों की मेहनत के लिए अच्छी ताली का नाद होना चाहिए। दोनों का मंगल विवाह किया, और मंगल विवाह करा दोनों का। समय आया जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब शिव की आराधना करी, शंकर की। शिव की आराधना में डूब गए, और इतनी आराधना माता अंजना ने और भगवान केसरी ने करी कि हमारे घर में कोई औलाद। सोने को, चांदी को, बर्तन को हम सुनार की दुकान पर इसलिए ले गए क्योंकि दुख की घड़ी चल रही थी, तो हमारा दुख मिट गया।
थोड़ा सा कर्जा हो गया है, दे देंगे, पैसा आ जाएगा, हम अपना दुख मिटा लेंगे। जैसे दुख की घड़ी में घर का जेवर, घर का सोना चांदी सुनार की दुकान पर चला जाता है, और सुनार जो धन देता है वो कहता भी है ये तो भाभी के गले का हार है, ये तो भाभी के गले हाथ की चूड़ियां, और तुम इसको यहाँ लिया है। क्या करूं, अब दुख की घड़ी है, तकलीफ है, कर्जा बढ़ गया है, कष्ट आ गया है, रोग आ गया है, बीमारी आ गई है, दुख आ गया है, तो दुख को मिटाने के लिए ये रकम तुम रख लो, और तुम रखकर हमको थोड़ा सा पैसा दे दो, जिससे हमारा दुख कट जाए, हमारा कष्ट कट जाए। जैसे दुख की घड़ी में सुनार की दुकान पर जाते हो और अपने घर का धन देकर, जेवर देकर उससे थोड़ा सा लेकर आते हो, उसी तरह दुख की घड़ी में जैसे सुनार याद आता है, बनिया याद आता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम बनिए की दुकान पर सोना लेकर जाना, और दुख की घड़ी में मेरे महादेव के पास दिल लेकर जाना। मेरे महादेव को तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारे चांदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे महादेव को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे महादेव को केवल दुख की घड़ी में जितना बन सके देवादिदेव महादेव के पास एक लोटा जल लेकर पहुंच जाओ, एक चावल का दाना लेकर पहुंच जाओ। एक बेटी ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, शिव जी को चढ़ाने के लिए क्या बासमती चावल जरूरी है? प्रश्न। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ के कर सकते हैं, पक्का है। प्रेमलता सिंह पति वीरेंद्र सिंह बालोदा बाजार, पुत्र प्रत्युंशा सिंह हमारी तरफ से आपके श्री चरणों को नमन करते हैं। रोज कथा सुनते हैं और रोज बाबा के मंदिर जाते हैं, आपकी कृपा बनी हुई है। एक प्रश्न है महाराज जी, बासमती चावल के अलावा कोई दूसरा चावल भी क्या हम शंकर जी को चढ़ा सकते हैं? तो पहले तो जी जहां भी बैठी है नमन करता हूं और पूछना चाहूंगा कि कौन से महाराज ने बताया कि बासमती चावल ही चढ़ाना? जहां भी बैठी हैं हमारी बहन है और बहुत अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने। ये संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रश्न। आज लोगों ने भगवान शंकर की पूजन को या देवताओं की पूजन को महंगा करना चालू कर दिया, पर मेरे देवादिदेव की पूजन में कुछ महंगा नहीं है। उसको तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। उसके पास में ये जरूरी नहीं कि तुम बासमती चावल चढ़ाओ या बहुत सारा भगवान को बहुत मेवा दीजिए या भगवान को बहुत सारा धन दीजिए। भगवान कमी नहीं करता कि मुझे बासमती चावल चढ़ाना। जब शंकर जी थे उस समय पर बासमती चावल था। शंकर जी ने कभी पार्वती जी से बोला कि मेरे लिए बासमती चावल बना, मैं बासमती खाऊंगा? नहीं, ये भ्रम है। हमको लोग भटका देते हैं थोड़ा सा धन और वैभव के चक्कर में। ये सोचते हैं कि बासमती चावल अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो हमको भी खाने को मिलेगा। ये इसमें श्रेष्ठता नहीं है। अक्षत होता है, चावल होता है। उस चावल का नाम कुछ नहीं है, उस चावल का नाम केवल अक्षत है और वो अक्षत मेरे देवादिदेव महादेव।
अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है ये भी एक बार समझ लें। अर्थात हमने अगर जल चढ़ाया है, हमने अगर बेलपत्री चढ़ाई है, हमने अगर फूल चढ़ाया है, हमने अगर प्रणाम करा है, हमने अगर आपको नमन करा है, तो हमारा करा गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म अमर हो जाए, अक्षय हो जाए, वो कभी क्षय नहीं, इसलिए उसका नाम अक्षत। वो कभी समाप्त नाम। और पूरी दुनिया में दान करके देखिए, सारे व्रत कर देखिए, सारे उपास कर देखिए, चतुर्थी का व्रत कर लो, तीज का व्रत कर लो, पंचमी का कर लो, छठ का कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, तुम्हारा मन पड़े उतना दान करो, तुम्हारा मन पड़े उतना देओ, तुम्हारा मन पड़े उतना दे दीजिए, मना नहीं है। सारी दुनिया में करा गया दान, सारे करे गए व्रत, पुण्य, इन व्रत का पुण्य, इन दान का पुण्य जो हमारे पास में है, हो सकता है हमारे मरते मरते तक पुण्य हमारा समाप्त हो जाए। हमने किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप हो गया, हमने गलत बोल दिया, पाप हो गया, हमने गलत सुन लिया, पाप हो गया। हो सकता है कि हमने जो पुण्य इकट्ठा करा था वो धीरे 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 समाप्त हो जाए, पर शिव महापुराण में किया गया दान, शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक अक्षत, एक लोटा जल, या शंकर के अनुमोदन में, या शिव तत्व में, या शंकर का नाम लेकर कोई व्रत करा है, शिव का नाम लेकर कोई दान करा है, शंकर का नाम लेकर कोई पुण्य करा है, तो वो कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर, वो कभी समाप्त नहीं होता। सारे पुण्य मरते समय तक समाप्त हो सकते हैं। जैसे आपके पास में 10,000 रुपए हैं, अब आपके पास में 10,000 रुपए हैं, तो आपने वो 10,000 रुपए में गैस की टंकी भी खरीद ली, लाइट का बिल भी दे दिया, खाने का सामान भी लिया है, डीजल का पेट्रोल का भी लगा दिया। अब तुम्हारे पास में वो 10,000 रुपए जो रखे थे वो तो सारे के सारे खत्म हो गए। कहीं जा रहे थे, वो 10,000 रुपए तुम्हारे समाप्त हो गए। ध्यान देना, हमने व्रत करा 2,000 कमाए, हमने तप करा 2,000 कमाए, हमने पुण्य समझ लो व्रत कर कर, तप कर कर, साधना कर कर, दान कर कर, भजन कर कर, कथा सुनकर, कीर्तन कर कर, हमने पुण्य तो इकट्ठा कर लिया, पर हो सकता है कि मरते समय तक हमारा सारा पुण्य धीरे 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 करके समाप्त हो जाए। पर शिव महापुराण का पुण्य जो आप शंकर भगवान की यह पावन कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हो, जितना आप आनंद के साथ इस कथा को श्रवण कर रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे तुम्हारा मन पड़े जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, ये लिख कर रख लेना, ये पुण्य तुम्हारा जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होता, ये अजर और अमर, ये कभी समाप्त नहीं होता, ये निश्चित रहेगा, अक्षय। वो कभी समाप्त होने वाला नहीं। कितना सुंदर शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति का केवल मुख का दर्शन कर लेते हैं तो हमारे जिंदगी के करे हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, केवल मुख का दर्शन। केवल मुखाग्रविंद का दर्शन करने वाले, दुख की घड़ी में घर का सोना, दुख की घड़ी में तकलीफ के समय पर घर की चांदी, घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, उसी तरह दुख की घड़ी में तुम किसी के दरवाजे पर हाथ पैर जोड़ने मत जाओ। दुख की घड़ी आए तो जैसे घर का सोना सुनार के पास जाता है, ऐसे दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के पास जाओ और उससे दिल से कहो, वो दिल से सुने, कहो उसको। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी
दुख काटो, दया करी निदर्शन आपको, दया करी निदर्शन। घर का सोना दुख के समय पर सुनार के आ जाता है। जब दुख की घड़ी आए, कहीं जाओ मत जाओ, पर मेरे महादेव के पास 2 क्षण, 1 पल, 1 घड़ी जाकर बैठो, जाओ। दुनिया के लोग कहेंगे कि शंकर जी की कथा में जाने से मिलता क्या है? कुछ मिले चाहे ना मिले, पर इस दिल को सुकून बहुत मिलता है। कुछ मिले ना मिले, सुकून मिलता है। कितनी दूर दूर से आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हो, ना जाने कहां कहां से यहाँ पहुंचे हो। ठंड कड़ाके की पड़ रही है। एक एक कम्बल ओढ़ ओढ़ के रात भर 2-3 बजे तक भजन करना, 2 घंटे की नींद ले लेना, और फिर सुबह से उठकर बैठकर फिर भगवान की भक्ति में रम जाना। तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी नहीं। कोई साधु नहीं है तुम्हारे बराबर, कोई संत नहीं है तुम्हारे बराबर। एक पत्र आया है, थोड़ा सा समिति वालों को जरूर बुरा लगेगा, लग जाए। जहाँ की कथा हम जहीं छोड़कर जाते हैं, इसलिए बोलने में पीछे हटते नहीं है। वैसे और वाला महाराज बेकार है और बेकार से। पत्र में लिखा है, मैं टीवी वालों से भी कहूंगा इस पत्र को जरूर आप बताना। निशुल्क की चाय नहीं चाहिए, निशुल्क का नाश्ता भोजन नहीं चाहिए, निशुल्क का भोजन भी नहीं चाहिए। हमें केवल पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा चाहिए। बहुत दूर से आते हैं केवल इस शंकर को पाने के लिए, और पूरे पंडाल में अगर वीआईपी बैठ जाएं तो हम कहाँ जाएं? आप बताओ। हमें नहीं चाहिए निशुल्क का भोजन, नहीं चाहिए निशुल्क की चाय, नहीं चाहिए निशुल्क का नाश्ता। हमें केवल शंकर चाहिए और आपकी कथा चाहिए। केवल इसके लिए आए हैं, भूखे रह जाएंगे पर कथा दिल से। अब मेरा थोड़ा सा इस व्यासपीठ से समिति से भी निवेदन है, जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी निवेदन है। बहुत दिल में इनके इतनी ठंड में कड़ाके में आपके घर के जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, अपने घर की माता को, अपने घर के पिता को इतनी कड़क की ठंड में यहाँ लाकर पटक कर देखो एक बार। उनको यहाँ लाकर रखिए और इतनी कड़ाके की ठंड में जितना ठंडा पानी हो तो ठंडे पानी में नहलाओ। और फिर कहो कि शिव महापुराण की कथा सुनो। कथा में भगवत भजन का बल होना चाहिए, भगवत भक्ति का बल होना चाहिए, भगवत स्मरण का बल होना चाहिए। और जब यह भजन का बल बढ़ता है तब सुख अपने आप मिलता है। 2 तरह की लाइन लगती है महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, सुन लेना जरा अच्छे से। तिरुपति के दर्शन के लिए 2 तरह की लाइन लगती है ना। तुम जहां दर्शन करने जाओगे वहां 2 तरह की लाइन मिलेगी। एक धर्म के धक्के, लाइन लगाओ चलते जाओ, और एक 500 रुपए जमा करो टिकट लो, 200 रुपए जमा करो टिकट लो, फिर महाकाल का दर्शन करो। एक वो लाइन। अब तुम दिल से बोलना रे छत्तीसगढ़ वालों, किस लाइन का फल अधिक मिलेगा? जो धर्म के धक्के खाकर गया है। धक्का मतलब अभी तक हमने भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों के धक्के खाते भगवान के सामने जब पहुंचे हैं तो भगवान ने कह दिया, महाकाल राजा ने, कि तूने मेरे दरवाजे पर धक्का खा लिया, अब कहीं नहीं खाएगा, ये निश्चित है।
अब तू वो धक्का कहीं नहीं खाएगा। अब तूने मेरे दरवाजे का धक्का खा लिया, मेरा महाकाल बाबा, मेरा महाकाल राजा कह रहा है, अब तू मेरे दरवाजे पर धक्का खाते खाते आ गया। कल 5 तारीख को सीहोर में जो मेडिकल की रिपोर्ट देखकर भी रुद्राक्ष देते हैं, वो कल से सुबह से बंद हो जाएंगे। तो आज 2 लाख से लोग ऊपर सीहोर पहुंच गए। अब सीहोर के लोग आधे टेंशन में पड़े कि ये हो क्या। अच्छा, ऐसी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी कि तुम यहां से माइक से निकलेगा और तुम वहां पहुंच जाओगे। ये तो हमको मालूम होता तो हम 4 तारीख ही बोल देते हैं, क्या कल ही से बंद। और यहाँ जितनी ठंड पड़ रही है इससे 4 गुना ज्यादा ठंड सीहोर पड़ रही है। 4 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ से ज्यादा ठंड पड़ रही है। उसके बाद भी आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल है कि आप भक्ति के बल पर करो विश्वास शिव पर। दुख की घड़ी में सोना जाए सुनार की दुकान पर, दुख की घड़ी में घर का जेवर दुकान जाता है दुकान पर। दुख की घड़ी में तुम सोना भले लेकर मत जाना, चांदी भले लेकर मत जाना, बासमती चावल भले मत लेकर जाना। दुख की घड़ी में ये दिल लेकर मेरे महादेव के पास चले जाना। समझ, केवल दिल, केवल विश्वास, केवल भरोसा, दृढ़ता, विश्वास। आग लगे आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। ये उसकी कृपा से हम जीवित हैं, उसकी कृपा से हम बचे हुए। और विश्वास की दृढ़ता होती है। विश्वास का जब बल बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, जब भगवान के चरणों की भक्ति बढ़ती है, तब जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक माता ने पत्र में लिखा है कि मेरे यहाँ जो काम करती है बाई, उसको गठान हो गई थी चेस्ट में और 2 गठान हो गई थी। जिसने लिखा है वो बालोदा बाजार की कोई माता है। मैं कहूंगा एक बार कहीं बैठी हो तो खड़ी खड़ी देखिए, जिसने पत्र लिखा है। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करे मैं दर्शन आपो। शंभो शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया तारी मैं दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख काटो, दया तारी मैं दर्शन आपो। ओ दया तारी मैं दर्शन आपो। पत्र इसी में कहीं है, जो जिन्होंने लिखा है वो खड़ी हो जाए अगर बैठी हो, कि हमारे यहाँ कोई एक कार्य करती है भाई और उनको चेस्ट में गठान हो गई और हॉस्पिटल में भी दिखाया, दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया। फिर बाद में शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र खाना चालू करी, तब जाकर खड़ी खड़ी। हाँ, दोनों हाथ हिला देना दीदी जहाँ भी हो। हाँ, उधर है क्या? दोनों हाथ हिला तो एक बार ऐसे दिख जाओगे। श्री शिवाय नमस्ते। तो उन्होंने लिखा, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, बालोदा बाजार में भी दिखाया, फिर रायपुर दिखाया, पर आराम नहीं लगा। पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई खिलाई तो गठान धीरे धीरे गल गई शिव की कृपा से। बैठो बहन, हर हर। शिव तत्व इसको कहते हैं।
आप जितना विश्वास कर कर भगवान शंकर को जल चढ़ाओगे, जितना विश्वास कर कर आप भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करोगे, जितना विश्वास कर कर आप शंकर भगवान को रिझाओगे, उतना देवदेव महादेव देंगे। चढ़ाना भी कितना है? एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, और बेलपत्र नहीं भी है तो शिवजी पे चढ़े हुए बेलपत्र धोकर वापिस भगवान शंकर को चढ़ा देने पर भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता है। उसके मन में ये भाव नहीं होता कि तुम कहां से दे रहे हो, किसका दे रहे हो, वो तो ये मानता है कि तेरा स्पर्श मात्र कि तेरा केवल स्पर्श। कितनी सुंदर कथा मिलती है महाराज। एक कथा का स्मरण आता है। एक बार देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से जाकर एक निवेदन करते हैं कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूँ, कोई राम राम करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई दत्त दत्त करता है, कोई जगदम्बे अम्बे अम्बे करता है, कोई बमलेश्वरी कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है। अगर मान लो भूमंडल पर संसार सागर में कोई भगवान शंकर का नाम लेने वाला है, भगवान शिव का स्मरण करने वाला है, तो उसके स्पर्श का क्या लाभ है, उसके स्पर्श का क्या सुख। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार काशी में चंद्रवंश के अंतर्गत एक बड़े वीर राजा हुए जिनका नाम था दशहर, जिनका नाम दशहर था, और जिनका विवाह एक बड़ी सुंदर कन्या के साथ में जिसका नाम था कलावती के साथ हुआ। दशहर जो राजा थे वो बड़े दानी थे, पुण्यात्मा थे, भजनी थे, कीर्तनी थे, स्मरण करने वाले थे। जरा देखिए आशुतोष भगवान का चरित्र। आप लोग जो पशुपति व्रत करते हो, आप लोग जो जल चढ़ाने जाते हो, आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाने जाते हो, आप एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाने जाते हो, या नहीं भी चढ़ाकर शंकर मंदिर को मात्र दर्शन कर कर जाते हो, वो भी नहीं कर पाते तो शिखर का दर्शन कर कर निकल जाते हो। वो एक शब्द इस दशहर राजा का शिव महापुराण का श्रवण करिएगा। दशहर राजा की धर्म पत्नी कलावती, जो राजघराने में रहती है, राजपाट में रहती है, पर अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ती। उसका नियम, ब्रह्मा जी कहते हैं उसका एक नियम बड़ा प्रबल है। एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाती है, मंदिर को पहले पूरा साफ करती है, साफ करने के बाद एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करती है। फिर उसका एक नियम रहा है कि वो जल चढ़ाने के बाद में जो जलाधारी है, ये आज तो लेटर में भी शंकर जी हैं तो आपको समझा दें। देखो ये यहाँ जल चढ़ाया, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो भी देखिए, यहाँ जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद दशहर राजा की जो धर्म पत्नी है कलावती, वो इस जगह पर जहाँ जलाधारी है, आप भी देख लीजिएगा, जहाँ जलाधारी है उस जगह पर वो अपना हस्त कमल रख देती है। जो जलाधारी होती है इस जगह पर, इस स्थान, और जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं इस स्थान, वो अपने हस्त कमल को कलावती। जरा बहुत ध्यान से कथा सुनना, कोकड़ी वालों को ये कथा मिली है आशुतोष शिव महापुराण की कथा। केवल आशुतोष भगवान का नाम ही केवल एक ऐसा नाम है कि जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का, जो बच्चा
अगर इस आशुतोष भगवान का केवल नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके वैवाहिक जीवन में कभी तलाक नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, कभी क्लेश नहीं होता। ये वो आशुतोष भगवान। और अपने को मौका मिला इसको समझने के लिए। दशोहर राजा की धर्मपत्नी कलावती शिव जी को जल चढ़ाकर जलाधारी पर अपना हस्त कमल रख लेती है और हस्त कमल रखकर बाबा देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाथ रखा, जाप। उसकी चित्त वृत्ति में जो मंत्र भगवान शंकर का है वो मंत्र उसको स्वीकार कर लेती है। कभी वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कभी वो पंचाक्षर, कभी वो महामृत्युंजय, वो मंत्र का, कभी गौरी शंकर के मंत्र का भी स्मरण कर लेती है। और इस पर चलिए, रोज का नियम, जल चढ़ाया, स्पर्श किया। चलिए, आज राजा रानी जब मंदिर से आ रही थी तो राजा ने रानी को देखा तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि राजा ने उस रानी को आज तक इतनी सुंदर कभी देखा ही नहीं था। राजा ने कभी रानी को इतना सुंदर देखा ही नहीं था। ब्रह्मा जी स्वयं देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि सुनो नारद, जब वो जिस समय पर वो नारी कलावती कुंवारी थी तब भी राजा को इतनी सुंदर नहीं लगी, जब विवाह हुआ तब भी इतनी सुंदर नहीं लगी। दशोहर राजा को उस दिन वो इतनी सुंदर लगी जिस दिन वो देवाधिदेव महादेव के मंदिर से आ रही थी। हमने पहली कथा में कहा क्रीम की चमक 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना रहेगी। क्रीम की चमक 2, 4, 8 दिन रहेगी, पर तुम्हारे अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहेगी। थोड़ा क्रीम लगा लोगे तो चमक जाओगे, माना चमक जाओगे, पर चमकने के साथ में जो कर्म की चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है। अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्याप्त रहती है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब दशोहर राजा ने कहा कितना सुंदर लग रही है ये, तो कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर। और दशोहर राजा ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी राजा ने तुरंत रानी को देखा, रोका उसको। सुनो सुनो, रानी शिव भक्ति में लगी थी, शंकर के भजन में लगी थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसे कोई मतलब नहीं था रानी को, बस वो भजन। कलावती भगवान के भजन में इतनी रम गई, इतनी रम गई, राजा ने उसको आवाज लगाई, उसने सुना नहीं। हाथ में जल का पात्र था, पूजा की थाली थी, कर चली जा रही है। राजा उसके पीछे पीछे चला, कक्ष में पहुंच गया। रानी ने थाली रखी, लोटा रखा और राजा ने रानी का स्पर्श करा। जब वो सुंदर लग रही थी तब राजा ने रानी का हाथ पकड़ा। जैसे ही रानी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते से राजा के स्पर्श मात्र करने से रानी ने कह दिया, सुनो स्वामी, मैं मंदिर से आ रही हूँ, आज मेरा व्रत है, मैं शिव की आराधना में लगी हुई हूँ,
मैंने नियम लिया है, मैं 7 दिवस तक भगवान शंकर की भक्ति को धारण करूंगी, शिव नाम का उच्चारण करूंगी, शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करूंगी, शंकर को रिझाऊंगी, आप मेरा स्पर्श मत करो। राजा ने नहीं माना और राजा ने स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते से ही राजा का पूरा शरीर, हाथ, संपूर्ण शरीर राजा का तपने लगा, जलने लगा, शरीर में ऐसे घाव से उत्पन्न होने लगे। दशहर राजा का शरीर पूर्ण तरह से जलने लगा, शरीर जल गया। कलावती कह रही आप मुझसे दूर हो जाओ, आप मुझसे दूर हो जाओ। राजा ने फिर भी नहीं माना। हाथ जल रहा है, शरीर तप रहा है रानी का, और तपते हुए शरीर को भी राजा दशहर ने पकड़ना चाहता। रानी ने फिर कहा आप मेरे शरीर का स्पर्श ना करो, क्योंकि मैं देवालय से आ रही हूँ, मैं शिवालय से आ रही हूँ, शंकर के मंदिर से आ रही हूँ, शिव के द्वार से आ रही हूँ, शंकर के शिवालय से आ रही हूँ। किसी मंदिर से अगर मैं आती तो चल जाता, पर मैं आ रही हूँ शिवालय से। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रहती है और शिवालय में शंकर का शिवलिंग रहता है। भले वो प्रतिष्ठित हो गया, पर शिव रोज भ्रमण पर जाते हैं, इसलिए वो उनका घर है, वो शंकर का घर है, वो मंदिर नहीं, शिवालय है। शंकर जहाँ निवास कर रहा है, दुख मिटाने के लिए जहाँ बैठा है, कष्ट मिटाने के लिए जहाँ बैठा है, हमारे रोग तकलीफ को मिटाने के लिए जहाँ बैठा है, वो शिवालय के अंदर बैठा है। तुम मेरा स्पर्श मत करो। नहीं माना राजा। राजा का शरीर तप गया, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। दशरथ राजा के पूरे शरीर में छाले छाले पूरा शरीर। आखिरी में नहीं रहा, राजा की आंख से आंसू बहने लगे। कलावती से नहीं सहन हुआ। कलावती ने कहा स्वामी मैंने मना करा था, आप मेरा स्पर्श मत करो, आप मेरा स्पर्श मत करो, मैंने मना करा था। दो समय ऐसा होता है जिस समय पर किसी नारी को अपशब्द कहा जाता है, जो नारी या जो पुरुष उस नारी को अपशब्द कहता है, उसका बुढ़ापा खटिया पे सड़ सड़ के निकलता है। समझना जरा। दो, एक कोई मंदिर गया है, पूजन कर कर आ रहा है या पूजन करने जा रहा है, रास्ते में से कोई निकलकर मंदिर जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के शिवालय में जा रहा है, कोई शिव मंदिर में जा रहा है, शिवालय में प्रवेश कर रहा है, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, कोई मंदिर में दिया लगा रहा है, कोई मंदिर में जल चढ़ा कर आ रहा है। जिस समय पर नारी, पुरुष, बेटी, बेटा, बच्चे, कोई भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर आए या जल चढ़ाने जाए, शिव मंदिर में पूजन करने जाए या पूजन कर कर आए, उस समय पर अगर उस नारी को, उस बच्चे को, उस स्त्री को, उस कन्या को, उस पुरुष को, दुकान पर बैठा व्यक्ति या घर के बाहर खड़ा व्यक्ति या रोड पर चलता हुआ व्यक्ति अगर गाली दे देता है, अपशब्द कह देता है, कोई ताने दे देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है, तो उसका बुढ़ापा उसको पलंग पर सड़ सड़ के निकालना पड़ता है, तब जाकर प्राण छूटता है। उसके घर के लोग 4 बार गीता जी सुना देते हैं, 25 बार गंगा जल पिला देते हैं, बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं इसको उठा लो, अब ये सड़ रहा है, अब ये गल रहा है, तो भी उसकी अंत गति बिगड़ जाती है, तो भी परमात्मा उसको लेता नहीं है। इसलिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। लोग कह रहे थे हंसी हंसी में, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई माता जल चढ़ाने के लिए गई और इतने में किसी ने ठिठोली कर कर कह दिया। वो कहाँ जा रही है? शंकर जी के पास। वो कहाँ जा रही है? शिव के पास। वो कहाँ जा रही है? मेरे महादेव के पास। एक कोई पिता के पास में कोई बेटी आ रही है और उस बेटी से कोई अपशब्द कहेगा तो बेटी जवाब देगी कि उसका बाप जवाब देगा? बोलो बोलो जम के बोलो। बाप जवाब देगा कि नहीं देगा? बाप वहीं खड़ा है, मेरी बेटी मेरे पास आ रही है और तू खड़ा होकर अपशब्द कर रहा है, तो बेटी जवाब नहीं देगी, उसका बाप जवाब देगा। गिरवान पकड़ेगा, 2 धर के देगा कि तूने मेरी बेटी के सामने ऐसी हरकत कैसे कर दी, मेरी बेटी को अपशब्द कैसे दे दिया, मेरी बेटी को ताना कैसे दे दिया।
जब कोई शंकर के मंदिर जाता है, शिवालय जाता है, शिव जी कहते हैं मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका पिता हूँ, मेरे पास आने वाला, मेरे दरवाजे से जाने वाला, उस पर मेरी दृष्टि होती है। जो गलत बोल देता है, शिव कहते हैं। अभी अभी मालेगांव की कथा में कहा था, एक गर्भवती नारी के लिए, एक रजो धर्म वाली नारी के लिए। बोला था नहीं बोला था? किस किस ने सुना था? जरा हाथ उठाओ। बोला था ना? हाँ, सबने सुना। रजो धर्म वाली नारी और गर्भवती नारी के लिए वहां बताया। आज जो कथा आशुतोष शिव महापुराण की चल रही है, उसका स्मरण करिएगा। देवालय जाने वाला, शिवालय जाने वाली नारी हो, कन्या हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो, बेटी हो, पुरुष हो, किसी को अक्षर से भोगना पड़ता है। शरीर क्यों कहें हम बुरा? हम बुरा कैसे कह दें? हम किसी को बुरा कहने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। कलावती ने कहा, एक नारी जो मंदिर जा रही है या मंदिर से आ रही है, शिव जी को जल चढ़ाया, उसका स्पर्श हुआ। स्पर्श होने का जो शरीर में बल आया है, स्पर्श हुआ वो में 20 घंटे रहता है। राम जी के मंदिर जाओगे, राम जी का स्पर्श नहीं कर पाओगे। बमलेश्वरी माता के मंदिर जाओगे, माता बमलेश्वरी का स्पर्श कर पाओगे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कृष्ण भगवान के मंदिर जाओगे, उनका स्पर्श नहीं कर पाओगे। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाओगे तो बेलपत्री चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, पानी चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, उसके द्वार पर पहुंचे हो तो उसका स्पर्श हो रहा है। केवल एक देव अधिदेव महादेव। तो जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाई जाती है, जब भगवान शंकर को एक चावल का दाना चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर का कोई व्रत करा जाता है तो उसका स्पर्श हो जाता है। स्पर्श हो गया मतलब 24 घंटे शंकर भगवान के शरीर का जो बल है, शिव जी के तप का जो बल है, वो 24 घंटे तुम्हारे शरीर में आ जाता है। शरीर क्या 24 घंटे। कोई सवेरे सवेरे एक भैया यहाँ पर कहीं से बोल रहे होंगे कि माताओं से निवेदन है अपने गीले कपड़े इधर उधर नहीं डालना, ऐसा बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कहीं करंट का तार टूट गया है तो कहीं उसमें करंट ना आ जाए, इसलिए गीले कपड़े नहीं डालना। सब माताएं चतुर्थी सबने अपने अपने कपड़े उठाए, ठीक है। अब इनने तो कहा कि वो करंट का तार टूटा और उसका स्पर्श ना हो, पर कोई तार ऐसा होता है, कोई बहुत पावर की लाइन जाती है ना, तो वो इतनी दूर से खींच लेते हैं। बोलो री जी सही है। कहीं कहीं का पावर का तार हो, बहुत पावर का हो, तो वहां से आदमी को खींच ले, यहाँ से इतनी दूर से। तो कि मैं तो वहां से जा रहा था पर मैं करंट कहां से लग गया इसको, तो जा तो उधर से रहा था, कुछ नहीं, वो पावर का तार था। मेरा महादेव उस पावर का है कि दूर से ही कल्याण कर देता है, दूर से ही खींच। वो शिव, वो शंकर है। दशोहर ने, राजा दशोहर ने हाथ का स्पर्श करा, रानी से पूछा कि मेरा शरीर जल क्यों रहा है, मेरे शरीर में इतने छाले कैसे पड़ गए, मेरा शरीर इतने तप क्यों रहा है। रानी कहती है मैं शंकर के मंदिर से, शिवालय से आ रही हूँ, आपने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरा व्रत था, साधना थी, मेरा तप था, मैं भगवान शिव की भक्ति में लगी थी और तुमने मेरा स्पर्श करा है, इसलिए तुम्हारा शरीर जल रहा है। अब मैं क्या करूं? तो तूने क्या इतना भजन कर लिया, इतना भजन कर लिया तूने कि तेरे शरीर का स्पर्श करूं तो मेरा शरीर जल रहा है। रानी कहती है मैंने इतना भजन नहीं करा, मैं तो बस केवल भगवान शंकर के मंत्र जाप को करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर का काम करते करते भी अंदर से जप लेते हूँ, चिल्लाकर नहीं जपती, काम करते करते आटा सन रही हूँ तो भी मैं गुनगुना रही हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ न कुछ कार्य करते करते मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, त्र्यंबक का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर लेता हूं।
तो क्या भगवान के मंत्र का इतना फल है? हाँ, तुझे ये मंत्र दिया किसने था? एक बार में शंकर भगवान की पावन कथा बट वृक्ष के नीचे शिव की कथा दुर्वासा ऋषि कह रहे थे। उन दुर्वासा ऋषि की कथा को सुनने के लिए मैं चली गई और कथा में जाकर बैठ गई। जब मैं कथा में जाकर बैठी तब दुर्वासा ऋषि ने इस मंत्र का जाप व्यासपीठ से कर दिया। वो मंत्र मुझे मिल गया। फिर मैंने उस मंत्र को कभी नहीं छोड़ा। जब तक मेरा मन पड़ा उस मंत्र को जपती रही। उस जप के मंत्र का फल ये हो गया कि मेरे शरीर से भगवान शंकर का एक आनंद प्राप्त हो गया, शिव का एक आनंद प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना है? राजा दशरथ ने पूछा, ये मेरे शरीर के छाले कैसे समाप्त होंगे? मैं करूं क्या? क्या करना पड़ेगा मेरे पाप को समाप्त करने के लिए, मेरे शरीर के ताप को समाप्त करने के लिए? तो कलावती ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, पर इतना जानती हूँ कि गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। राजा दशरथ अपने गुरु गर्ग बाबा के पास में, गर्ग मुनि के पास में पहुंच गए। गर्ग मुनि के पास में जाकर कहा, गर्गाचार्य जी कुछ कृपा करिए कि मैं कलावती जैसा तत्बल प्राप्त कर लूं, मेरा शरीर जल रहा है। गर्ग बाबा ने भी उनको कहा, शिव मंदिर में जाना, जहां से शंकर को चढ़ा हुआ जल निकल कर जा रहा हो, उस जल को हाथ रख देना। केवल तू हाथ उस जल पर रखेगा, उतने में तेरे शरीर का ताप और पाप समाप्त हो जाएगा। जल में वो फल है, उस जल में वो आनंद है, तेरा ताप और पाप दोनों समाप्त हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जाते हैं, शंकर जी का जो जल बहता है, चढ़ाया हुआ जल जो निकल कर जाता है, उसका स्पर्श करते हैं? कितने लोग बैठे हैं यहाँ? करते हो आप लोग? स्पर्श करना चाहिए। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जहां से बहकर जा रहा है, उस जगह पर भले पानी हो चाहे नहीं हो, उस स्थान को भी अगर आपने स्पर्श कर लिया तो समझ लो कि जैसे शंकर का लगा हुआ चंदन का कुंड अपने मस्तक पर आता है, वैसे ही उस स्पर्श को कर कर मात्र मस्तिष्क पर लगाने से ये भाग्य की उल्टी रेखा भी सुलटी हो जाती है। ये उस जल का फल है, ये उस जल का आनंद है। क्यों कहते हैं? बच्चा जब जिद्दी रहता है, बच्चा जब रात्रि में बहुत ज्यादा रोता है, बच्चा जब पलंग पर बिस्तर पर गंदगी करने लगता है तो माताएं दवाई देती हैं, समझाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर वो बच्चा जब तक ना जाने क्यों रात को रो जाता है, क्यों चमक जाता है, ना जाने क्यों रात भर रोता है, चिड़चिड़ करता है। क्यों? इसको मैंने खिला दिया, पिला दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी ये चिड़चिड़ करता है, फिर भी रोता है, फिर भी ये गंदगी करता है, सब कुछ कर दिया तो भी गंदगी करता है। इसको 2 बार मैं रात्रि को उठाती हूँ, वॉशरूम कराने ले जाती हूँ, फिर भी ये गंदगी कर जाता है। उसका कारण हो सकता है कुछ हो, पर एक बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई, एक लोटा जल चढ़ा हुआ, पानी बहता हुआ, जब उस जलाधारी यहाँ से नीचे गिर जाए और गिरकर जब उस छोटा सा नाली जैसा बना होता है ना, उसमें से पानी बाहर जा रहा हो, तब उस जगह पर हाथ से उस स्थान को थोड़ा सा रोक लो और वहीं से 4-6 बूंद उस पानी को लेकर आ जाओ। वही पानी उस बच्चे के होठों पर लगा दो या उसको पीने के लिए दे दो। वो बच्चा धीरे धीरे बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर देगा। जिद्दीपन उस जल में इतना फल हो, ताप और पाप दोनों शिव के चढ़े हुए जल से कट जाते हैं। ताप पाप दोनों चले जाते। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़नी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। आपका पाप और पाप दोनों समाप्त हो जाए। कितना सुंदर भाव कहा। और आज आशुतोष शिव महापुराण की कथा में आप सबके लिए बड़ी सुंदर बात कहना चाहेंगे। जिसके शरीर में
कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे वो चेष्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में झेलो, हाथ में जब झेलो, तब उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के ही बाहर वीरभद्र का नाम लेकर, मणिभद्र का नाम, वीरभद्र नहीं मणिभद्र का नाम लेकर, जो भगवान शंकर के गण हैं, दरवाजे के द्वार पर हैं, मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठकर उसका आचमन कर कर उस बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो। भले हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी। मणिभद्र का स्मरण करते। देखो एक पत्र आया है, सुंदर बात। मेरा नाम श्रीमती ममता बाई यादव, मैं ग्राम कोकड़ी बालोदा बाजार की रहने वाली हूँ, जिस गांव में कथा चल रही है। आप ही हो, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मैं दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती हूँ गुरुदेव। मेरा पति बहुत मदिरा का पान शराब पीता था, गाली गलौज भी करता था, जिसके कारण मैं और मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे। एक दिन जब मैं मामा वेणु शंकर जायसवाल जी के यहाँ पर सफाई करते समय, वेणु शंकर जी के यहाँ जायसवाल जी के यहाँ सफाई करने के लिए गई, वहाँ टीवी पर शिव महापुराण की कथा आ रही थी। उस कथा में आप कह रहे थे कि टीवी की आवाज बढ़ाकर सुना करो। धन्यवाद, आपने सुना तो सही। टीवी की आवाज बढ़ाकर सुना करो। मैं